हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 जैसे हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज इसमें से बची थी। आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर मेथड हमें नहीं दिया हुआ। हमें बेशक वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, हम किसी भी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई मेथड हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया इस एक्सरसाइज में। थोड़े से क्वेश्चंस इसमें से हायर ऑर्डर के हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले कहते हैं हमें द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। दो फ्रेंड्स हैं अनी और बीजू, दोनों की एजेस का डिफरेंस है 3 years। अब यहां पर सबसे पहले हमें बताया नहीं गया है कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, तो मैं अपने ही मन से मान लेता हूं सबसे पहले कि अनीस प्रेजेंट एज है x years और बीजूस प्रेजेंट एज है y years। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है कि अनी और बीजू की एज का डिफरेंस है 3 years, लेकिन हमें यह नहीं पता कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम से दो इक्वेशन बनेगी, या तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। केस 1 हो गया, अगर अनी की एज बड़ी है तो अनी में से बीजू की एज निकालेंगे तो 3 years आएगा। केस 2 हमने मान लिया कि बीजू की एज अनी की एज से बड़ी है, तो बीजू की एज में से अनी की एज निकालेंगे तो डिफरेंस 3 years आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम से दो इक्वेशन निकाली हैं, तो इन्हें आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। हम जो सेकंड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाएंगे उससे फर्स्ट को लेके सॉल्व करेंगे। अगर आंसर नेगेटिव में आया तो हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। अगर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने में आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। फिर कहते हैं अनी के फादर है धर्म, जो कि अनी से ट्वाइस है एज में, यानी कि धर्म्स प्रेजेंट एज क्या है, अनी से दुगने पड़े हैं 2x years। और बीजू जो है अपनी बहन से डबल बड़ा है। बीजू की बहन है कैथी, बीजू की एज कैथी की एज से डबल बड़ी है, या फिर हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि कैथी की एज बीजू की एज से आधी है। तो कैथी की प्रेजेंट एज हो जाएगी हाफ ऑफ y, क्योंकि बीजू कैथी से दुगना बड़ा है या फिर कैथी बीजू से हाफ है एज में, बात एक ही है। फिर हमें कहते हैं कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस है 30 years। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है कि एक जब इन दोनों बंदों के बीच का डिफरेंस केवल 3 साल था तो धर्म के फादर की एज ही बड़ी होगी। तो उस केस में क्या बन जाएगा, सेकेंड प्रॉब्लम से हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि 2x माइनस हाफ ऑफ y इज इक्वल टू 30। क्योंकि अब यहां पर कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि अगर हम कॉमन सेंस वाली बात करें कि दो फ्रेंड्स हैं, एक के फ्रेंड के फादर जो है वो उससे दुगने बड़े हैं और दूसरा फ्रेंड है उसकी बहन उससे आधी एज में है, तो ऑब्वियस सी बात है एक फ्रेंड के फादर की एज ही उसके दूसरे फ्रेंड की उसकी बहन की एज से बड़ी होगी। तो इसलिए यहां पर दो इक्वेशंस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
इसे थोड़ा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 एलसीएम सॉरी 2 एलसीएम आ गया, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 2 ज़ा 4x, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया था तो -1 into y माइनस y इज इक्वल टू 30। तो 4x माइनस y आ जाएगा 30 into 2 60। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब यहां पर हम देख रहे हैं y के साइन ऑलरेडी क्या है, सेम है, तो हम यहां पर हमें कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि y के साइन भी सेम है, मोरओवर जो कोफिशिएंट्स है वो तो ऑलरेडी सेम है। तो डायरेक्ट हम ऑपोजिट साइन लगा देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, x माइनस 4x इज माइनस 3x, 3 माइनस 60 माइनस 57, माइनस से माइनस कट गया, x आ गया 57/3, x आ गया 19। पॉजिटिव में आ रहा है यानी कि हमें सेकंड और थर्ड इक्वेशन को इकट्ठा लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1, x माइनस वाई है 3, 19 माइनस वाई है 3, माइनस वाई हो गया 3 माइनस 19, माइनस वाई आ गया माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, y आ गया 16। हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, हमने y की वैल्यू भी निकाल ली। Therefore, अनीस प्रेजेंट एज है x यानी कि 19 इयर्स और बीजू की प्रेजेंट एज है y यानी कि 16 इयर्स। ये आप कॉपी कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 1 says give me 100 my friend, I shall then become twice as rich as you। दो फ्रेंड्स की बात हो रही है। पहला फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है भाई आप मुझे 100 रुपए दो तो मैं आपसे दुगना अमीर बन जाऊंगा। दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, मैं मान लेता हूं लेट मनी विथ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू ₹X और मनी विथ सेकंड फ्रेंड बी ₹Y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम, यहां x यहां y, x ने y से कहा मेरे को 100 रुपए दो, यानी कि y से 100 रुपीज माइनस हो गए और x के पास 100 रुपीज प्लस हो गए। तो अब फर्स्ट फ्रेंड के पास दूसरे फ्रेंड से 2 गुना ज्यादा पैसे हो गए। जब इस फ्रेंड ने इस फ्रेंड को 100 रुपीज दिए तो इसके जितने पैसे थे उसमें से 100 रुपीज कम हो गए। फर्स्ट फ्रेंड के पास जितने पैसे थे उसके पास 100 रुपीज ज्यादा हो गए और अब फर्स्ट फ्रेंड की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेकंड फ्रेंड से डबल अच्छी है, ट्वाइस अच्छी है, दुगनी अच्छी है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 100
इज इक्वल टू 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये हो गया इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम अब क्या कह रहे हैं, तो सेकंड फ्रेंड क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं आपसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। यानी कि फर्स्ट फ्रेंड से 10 रुपए माइनस कर दो, सेकंड फ्रेंड में 10 रुपए ऐड कर दो, क्योंकि अब इस बार इसने पैसे इसे दिए हैं, फर्स्ट फ्रेंड ने पैसे सेकंड फ्रेंड को दिए हैं, तो फर्स्ट फ्रेंड से जितने पैसे थे ओरिजिनली वो 10 रुपए कम कर दिए, सेकंड फ्रेंड के पास जितने पैसे थे ओरिजिनली उसमें 10 रुपए ऐड कर दिए। अब सेकंड फ्रेंड के पास फर्स्ट फ्रेंड से कितने गुना ज्यादा पैसे हो रहे हैं, 6 गुना ज्यादा पैसे हो रहे हैं, तो हमने फर्स्ट फ्रेंड को के पास जितना अमाउंट है उसे 6 गुना कर दिए, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10, 6x माइनस y इज इक्वल टू 10 प्लस 60, 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। जी हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए आगे देखते हैं। Question 3. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. ठीक है जी, बात हो रही है स्पीड की और टाइम की। मैं मान लेता हूं लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन है x km/h और ओरिजिनल टाइम टेकन है y hours। देयरफॉर ओरिजिनल डिस्टेंस क्या लीजिए, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो x इंटू वाई यानी कि आ गया xy किलोमीटर। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर/h फास्ट होती तो इसे 2 घंटे कम लगते। डिस्टेंस तो उतना ही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम हमने ट्रेन की स्पीड को 10 km/h से बढ़ा दिया और टाइम टेकन को हमने 2 आवर से कम कर दिया, लेकिन तब भी डिस्टेंस तो वही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है। अब ये क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, उसी फॉर्म में है जैसे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल करा था, अगर आप रिकॉल कर सके तो सॉल्व भी वैसे ही होगा। x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू -2 -2x, 10 इंटू वाई 10y, 10 इंटू -2 -20 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं? ताकि इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाए और तीनों ही इसमें टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं। तो हो जाएगा -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉब्लम
क्या कहते हैं यहाँ पर, और अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम होती तो 3 घंटे ज्यादा लगता, यानी कि x -10 अगर होता तो y +3 होता, लेकिन अगेन डिस्टेंस तो सेम रहता। दो केसेस दे दिए लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अगेन सॉल्यूशन वैसा ही है, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3x, -10 इंटू वाई -10y, -10 इंटू 3 -30 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x - 10y इज इक्वल टू 30। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे नोट डाउन कर लें। हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। बच्चे जो हैं क्लास में उन्हें हम रोज में यानी कि लाइंस में खड़ा कर रहे हैं। अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं हर रो में तो एक रो कम बनानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन भी जो है बेटे ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है काफी हद तक। मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ रोज बी x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी y। Therefore, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, हम रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास निकल आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 5 रो यानी कि 5 लाइन बन रही है और हर लाइन में 10 बच्चे हैं तो 5 टाइम्स 50 बच्चे होंगे टोटल क्लासरूम में। क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं हमें दो प्रॉब्लम्स में क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। कहते हैं अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं हर रो में तो एक रो कम बनेगी। एक रो कम बन रही है कब, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से y तो 3 स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए तो हो गए हर रो में y + 3 स्टूडेंट्स। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने रहेंगे क्योंकि सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि सिटिंग प्लान चेंज हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने के उतने ही। अगेन x इंटू वाई एक्स वाई, x को दोनों टर्म नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 3x - y = 3। ये हो गई इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर 3 स्टूडेंट्स कम है हर रो में तो 2 रो ज्यादा बनेगी। अब क्या हो रहा है, 2 रोज ज्यादा बन रही हैं कब, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट्स कम है तो। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो अगेन उतने ही हैं एक्स वाई। x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू -3 3x, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू -3 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, -3x + 2y इज इक्वल टू 6। ये हो गई इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब हम इसे ले इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप कॉपी कर लीजिए, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, राइट।
हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल C 3 गुना ज्यादा बड़ा है एंगल B से, और ये ओवरऑल ट्वाइस है एंगल A प्लस B से। हमें दिया हुआ है एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। बताओ ये तीनों एंगल्स A B C का डिग्री मेजर क्या है? मैं सबसे पहले मान लेता हूं लेट एंगल B इज इक्वल टू x। ठीक है जी, तो थ्राइस एंगल B हमें दिया हुआ है किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। तो थ्राइस ऑफ एंगल B किसके बराबर होगा? 2 इंटू एंगल A, 2 एंगल A, 2 इंटू एंगल B, 2 एंगल B, 3 एंगल B प्लस 2 एंगल B उधर जाके माइनस 2 एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। अच्छा सॉरी, एक चीज में लिखना भूल गया था कि एंगल B है x और एंगल A है y। तो वैल्यू डाल देते हैं x इज इक्वल टू 2y। तो एक इक्वेशन आ गई कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? और हमें क्या कह रहा है, तो इससे हमें एक चीज और मिल जाती है कि एंगल C किसके बराबर था? थ्राइस एंगल B। तो एंगल C किसके बराबर हो गया? 3। एंगल B की वैल्यू थी x, यानी कि एंगल C है 3x। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम, यहां हमने लिखना था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से A प्लस B प्लस C क्या होगा? 180 डिग्री। A क्या है? y, B क्या है? x, C क्या है? 3x इज इक्वल टू 180। तो 4x प्लस y है 180 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व कर देंगे, x और y की वैल्यू निकल आएगी। जब x और y की वैल्यू निकल आएगी तो x की वैल्यू से निकल आएगा एंगल B, y की वैल्यू से निकल आएगा एंगल A, और एंगल C क्या था? 3x। तो हम x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल C भी निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है और उससे हमें ग्राफ बनाना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है, इसलिए आप खुद ब खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं करवा रहा। आगे बस हमसे ये पूछा है कि इस ट्राइंगल की वर्टिसेस बताओ y एक्सिस के साथ। हमने जब पहले क्वेश्चन किया था उसमें ट्राइंगल की वर्टिसेस पूछी थी x एक्सिस के साथ। तो यहां पर जो ट्राइंगल बनेगा, यानी कि जो दो लाइंस जो बनेगी वो y एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी और एक किसी और जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। तो दो y एक्सिस वाली जो वर्टिसेस होंगी वो दो वर्टिसेस हो जाएगी और एक वर्टेक्स हो जाएगी जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है। हमने जब x एक्सिस वाला क्वेश्चन किया था कि ट्राइंगल की वर्टिसेस निकालिए जो कि x एक्सिस के साथ बना रहे, तब भी आपको y एक्सिस के साथ कैसे बनाते हैं बताया गया था। नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। दो इक्वेशन से दो लाइंस बन जाएंगी, वो दो लाइंस जहां पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी वो दो वर्टेक्स हो गए y एक्सिस पे, और दोनों लाइनें आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हो जाएगी ट्राइंगल की थर्ड वर्टेक्स। बस
यही था इस क्वेश्चन में, इजीली हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं और उसके अंदर सारे ही क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन है, हमें कांस्टेंट्स नहीं गिवन, तो वेरिएबल वाले क्वेश्चन हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा इजीली सॉल्व होते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें क्या है, px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q, और दूसरी इक्वेशन है qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर सारे ही क्या है, वेरिएबल है, इसलिए हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ गई कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही क्यों लगाना है, बिल्कुल ठीक। जहां पर सिर्फ वेरिएबल्स होंगे वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा, सिंपल। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, px प्लस qy माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0, qx माइनस py माइनस p माइनस q इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, b c a b, पहले b1 बाय b2 की वैल्यू हो जाएगी q अपॉन माइनस p, c1 बाय c2 माइनस p प्लस q अपॉन माइनस p माइनस q, a1 बाय a2 p अपॉन q, b1 बाय b2 q अपॉन माइनस p। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम करेंगे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन में q मल्टीप्लाई बाय माइनस p माइनस q, माइनस फॉर्मूले वाला माइनस p वैल्यू वाला इनटू माइनस p प्लस q इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस p प्लस q, इसे मल्टीप्लाई करेंगे q से, और माइनस में माइनस p माइनस q, इसे मल्टीप्लाई करेंगे p से, इज इक्वल टू 1 अपॉन में p इंटू माइनस p माइनस में q इंटू q। ये है क्वेश्चन। हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल दी, अब इसे करते हैं सॉल्व। x अपॉन में q इंटू माइनस p माइनस पी क्यू, q इंटू माइनस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस p बन गया, p इंटू माइनस p माइनस पी स्क्वायर, p इंटू क्यू पी क्यू इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस p इंटू क्यू माइनस पी क्यू, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस p, p इंटू p p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस q, q इंटू p p क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में p इंटू माइनस p माइनस p स्क्वायर, माइनस q इंटू q माइनस q स्क्वायर, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया, x अपॉन में यहां मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन में पी क्यू माइनस पी क्यू कट गया, बचा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में अगेन माइनस कॉमन ले लिया, बचा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करवाता हूं।
हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? अब आगे देखते हैं। हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं वन वाली टर्म से, तो x अपॉन में माइनस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड दूसरी क्या बन जाएगी, y अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब माइनस से माइनस कट गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट गया, तो x आ गया 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट गया, एंड y आ गया -1। तो ये हमारे आंसर है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -1। इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट। ये थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन अच्छी रखना, सिली मिस्टेक ना करना, क्वेश्चन में कुछ भी खास दम नहीं है। a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई is equal to a square minus 2ab minus b square। दूसरा है a plus b into x plus y is equal to a square plus b square। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। पहले आइए इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि x और y अलग है, तो a प्लस बी इंटू एक्स, a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी वाई, और ये दोनों टर्म इज इक्वल टू के उधर जाके ऑपोजिट साइन बना देगी, यानी कि माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये वाली चीज एक बार दोबारा समझा देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई, ए प्लस बी वाई। ऐसा क्यों करा, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहां पर b होगा a2, y का कोफिशिएंट b2। जहां पर x और y के कोफिशिएंट्स हमें क्लियरली नहीं दिख रहे थे, इसलिए हमने इसकी फॉर्म चेंज करी। अब अगेन हम जानते हैं इसमें लगेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले b1 बाय b2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी। अब यहां एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताई थी कि इसमें कभी भी हम काटा पीटी नहीं करते, ना माइनस को ऊपर लेके जाते हैं, ना माइनस से माइनस काटते हैं, ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, c1 बाय c2 माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a1 बाय a2 a माइनस b अपॉन a प्लस b, b1 बाय b2 a प्लस b अपॉन a प्लस b। a1 था a माइनस b, b1 था a प्लस b, c1 था माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी। a2 था a प्लस b, b2 था a प्लस b,
और C2 था माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं। a प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम करते हैं b1 इंटू C2, तो b1 की वैल्यू है a प्लस बी, C2 की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले वाला। फिर हम लिखते हैं b2 इंटू C1, माइनस फॉर्मूले वाला लिख दिया, b2 इंटू C1 कर दें। b2 की वैल्यू है a प्लस बी, C1 की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन में हम क्या लिखते हैं C1 इंटू A2, तो C1 की पहले वैल्यू लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी, माइनस में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a माइनस बी। ठीक है जी। फिर हम लिखते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस में a2 b1 माइनस में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा इसको अगली लाइन में लिख देता हूं। तो 1 अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, माइनस में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए। अब एक नया स्टेप आएगा यहाँ पे, चलो पहले आप कॉपी कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा x अपॉन में a को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। फिर b को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। माइनस अभी हम ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। a को पहले इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब b को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू y अपॉन में पहले माइनस ए स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। अब 2ab को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। फिर b स्क्वायर को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। माइनस बाहर लिख रहा हूं, अभी आगे इसका यूज नहीं करूंगा। पहले माइनस ए स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। अब इसका स्टेप नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं, माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस वैसे का वैसा ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा पूरा सॉल्व करके। यहां तक कॉपी कर लीजिए, जगह कम है इसलिए पहले आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं ऊपर का पोर्शन रब करके क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा। कीजिए कॉपी।
हो गया इतना? तो आइए अभी से कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा x अपॉन में माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस बी क्यूब, सारा वैसे का वैसा कॉपी कर दिया। अब यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस थे तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। या तो मैं पहले यहां देख लेता हूं, चलो पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, सारे साइन ऑपोजिट कर देते हैं जी। तो ये हो जाएगा प्लस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये है जी, इज इक्वल टू y अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अगेन सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। नीचे रख रहा हूं मैं प्लस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे का वैसा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तीनों साइन ऑपोजिट, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। अब मैं लास्ट स्टेप रब कर रहा हूं। आइए अब इसमें सबसे पहले देखें कट क्या रहा है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट गया। अब हम देखते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4ab स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस 4ab स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, तो माइनस ए स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी कट गया, माइनस 2a स्क्वायर बी आ गया, माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 2b क्यूब इज इक्वल टू y अपॉन में a क्यूब माइनस a क्यूब कट गया, ठीक है जी, b क्यूब माइनस b क्यूब कट गया, माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस 2a स्क्वायर बी, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर बी कट गया, सब खत्म हो गया, 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर 4ab स्क्वायर, y अपॉन में 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट गया, माइनस b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है जी। आगे x अपॉन में अब इन तीनों टर्म में माइनस 2b कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा फिर ब्रैकेट में 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचा जी, y अपॉन में 4ab स्क्वायर, 1 अपॉन में माइनस 2b कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचा b प्लस a। यहां तक पहले कॉपी कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में माइनस 2b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन में 4ab स्क्वायर, 1 अपॉन में
-2b a प्लस b, दोनों का कंपैरिजन 1 से करेंगे। x अपॉन में -2b a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में -2b a प्लस b, और y अपॉन में 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में -2b a प्लस b। -2b से -2b कट गया, a प्लस b से स्क्वायर कट गया, तो x अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो सॉल्व करके x आ जाएगा a प्लस b। जहां पर b से ये स्क्वायर कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो y इंटू माइनस में a प्लस बी इज इक्वल टू 2ab इंटू 1 2ab, तो y आ जाएगा, माइनस इधर ट्रांसफर कर दें, -2ab अपॉन a प्लस बी नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू है a प्लस बी और y की वैल्यू है -2ab अपॉन a प्लस बी। जहां हमारा क्वेश्चन खत्म होता है इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए एक क्वेश्चन और करें, फिर हमारे चैप्टर कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें एंगल के डिग्री मेजर कांस्टेंट और वेरिएबल्स के मिक्सचर में दे रखे हैं, बताओ चारों एंगल्स का डिग्री मेजर क्या है। हम लोग एक बात जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बिल्कुल ठीक। तो यहां पर ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे? A एंड C, और दूसरा पेयर होगा B प्लस D। तो यहां पर हम जानते हैं, हमें दिया हुआ है एंगल A है 4y प्लस 20, एंगल B दिया हुआ है 3y माइनस 5, एंगल C दिया हुआ है -4x, एंगल D दिया हुआ है -7x प्लस 5। तो क्या हो जाएगा? हमें पता है ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो एंगल A प्लस C 180 डिग्री होगा, और एंगल B प्लस D इसका सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल A क्या है? 4y प्लस 20, C क्या है? -4x इज इक्वल टू 180, -4x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 प्लस 20, उधर जाके -20, ये आ गया 160, -4x प्लस 4y आ गया 160 डिग्री। तीनों ही टर्म्स 4 से डिवाइड हो रही है, तो आइए इसे 4 से डिवाइड कर लें, तो हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू 40। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सिमिलरली एंगल B प्लस D 180 डिग्री है, B की वैल्यू है 3y माइनस 5, D की वैल्यू है -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3y माइनस 5 -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180, प्लस 5 माइनस 5 कट गया, -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।